Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I am Ghulam Qadir, and today we will discuss first exercise of the button. ये जो बटन इस एक्सरसाइज में हमने ये मटेरियल रखा है, ये जो हमने आंसर के क्वेश्चन सेट किए हैं, तो ये हर प्रोग्राम वाला मीन के आईटी वाले भी, सिंपल एफए वाले और आईकॉम वाले, हर एक जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड नॉर्मा कंसिडर, नॉर्मा जो है वो कैसे तस्वर किया या कैसे जाना, एंड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, कि मिस्टर स्टीवर्ट का जो लबो लहजा है वो कैसे ज़्यादा जारहाना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि नॉर्मा डिड नॉट वेलकम मिस्टर स्टीवर्ट, कि नॉर्मा जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट को मिलना नहीं चाह रही थी, उसने उसको वेलकम नहीं किया था, खुशामदीद नहीं बोला, क्योंकि वो उससे मिलना ही नहीं चाह रही थी। रैदर, बल्कि इसकी बजाय शी पोज टू बी बिजी, कि उसने बिजी होने का एक बहाना किया। सो ही वाज हर्ट, तो इस चीज़ ने, इस बहाना करने के काम ने जो मिस्टर स्टीवर्ट को हर्ट किया। बाय दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, इस वजह से जो उसका एटीट्यूड है वो ज़रा ऑफेंसिव हुआ। सो हिज एटीट्यूड माइट हैव बिकम अ बिट हार्श विच नॉर्मा कंसिडर टू बी ऑफेंसिव, तो इस वजह से जो है नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट का जो लबो लहजा है वो ज़रा जारहाना तस्वर किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, कि आर्थर जो है वो हस्बैंड, नॉर्मा का जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से, मीन कि नॉर्मा से क्यों डिसएग्री था। नॉर्मा जो उसकी वाइफ है, नॉर्मा वाज रेडी टू किल समवन फॉर मनी, कि नॉर्मा जो है वो किसी को अपने पैसे की खातिर, अपनी ख्वाहिशात की खातिर किसी को कत्ल भी कर देना चाहती थी, क्योंकि उसे हर सूरत में पैसा ही चाहिए था। सो आर्थर कंसिडर्ड इट अ मर्डर, जबकि उसका जो खामद है वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल पोलाइट किस्म का इंसान था, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग से मोहब्बत करने वाला था, तो आर्थर ने इसको मर्डर का नाम दिया था कि ये मर्डर है और ये मैं मर्डर नहीं चाहता, अपने अमाउंट के लिए मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता। दैट्स वाई ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, तो इस वजह से जो आर्थर है वो अपनी वाइफ से एग्री ना हुआ, वो डिसएग्री रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड नॉर्मा परसुएड, नॉर्मा ने जो है वो अपनी क्या तरगीबात दी हर हस्बैंड, अपने खामद को, टू एग्री विद हर, अपने साथ मुतफिक करने के लिए नॉर्मा ने अपने खामद को क्या क्या तरगीब दी। तो इसका आंसर है, बड़ा सिंपल सा आंसर है, नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी टू फुलफिल हर विशेस, कि वो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उसने हर तरह से उसने अपने खामद को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तरगीब दी। Therefore he kept on persuading her husband, इस वजह से उसने अपने हस्बैंड को जो है वो तरगीब देती रही कि वो उससे मुतफिक हो जाए, टू एग्री विद हर, कि आर्थर जो है वो उससे एग्री हो जाए और वो बटन दबाने पे मुतफिक हो जाए, ताकि उनको अमाउंट मिल सके और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द रीजंस, ऐसे उसने क्या दलाइल दी है। व्हाट वर द रीजंस, नॉर्मा ने ऐसे क्या दलाइल दिए, ऐसी क्या बातें की, गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट दी ऑफ़र, कि उसने कौन से ऐसे दलाइल दिए कि उसका हस्बैंड जो है वो उसकी ऑफ़र को कबूल कर ले और वो उसके साथ एग्री हो जाए। तो इसका सिंपल आंसर है, नॉर्मा सेड दैट दे वर गोइंग इट फॉर अ रिसर्च पर्पज़ ओनली, तो उसने ये बोला कि ये जो सारा कुछ है, ये सारा प्लान है बटन दबाने वाला, तो ये शायद उनका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, इस वजह से वो हमें ये ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन बट इन रिटर्न दे वुड गेट $50,000, तो इसके बदले, इस रिसर्च के बदले उन्हें $50,000 मिल जाए। वुड हैव नाइसर ट्रिप, उनको एक अच्छा ट्रिप मिल जाएगा, यूरोप का वो ट्रिप करना चाह रहे थे, और ये सारी उसकी ख्वाहिशात थी नॉर्मा की। ठीक है, और नाइसर कॉटेज, एक अच्छी उसको कॉटेज बना लेंगे, एक छोटा सा मकान बना लेंगे आइसलैंड पे, नाइसर अपार्टमेंट, और उनका एक अच्छा खूबसूरत अपार्टमेंट होगा, और नाइसर कार होगी, एक अच्छे कपड़े होंगे,
तो ये सारी ख्वाहिशात जो हैं वो इसकी खातर नॉर्मा जो है वो अपने हस्बैंड को ये ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी करती है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ड कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ड कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? कि मिस्टर स्टीवर्ड जो है उसने अपनी तरगीबात क्यों जारी रखी नॉर्मा के लिए? तो सिर्फ इसका मकसद ये था कि नॉर्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लालची औरत है और वो उसकी बातों में आ जाएगी और वो बटन दबाएगी, तो क्या होगा कि असल में वो अपने कमीशन के पीछे था, तो उसका कुछ अपना पर्पस था जिस वजह से उसने नॉर्मा को बड़ा आसान जाना कि ये मेरी बातों में आने वाली है। तो आंसर देखते हैं। मिस्टर स्टीवर्ड न्यू दैट नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमेन। उसने जान लिया था कि नॉर्मा जो है वो काफ़ी लालची औरत है और वो उसकी बातों में आने वाली है। शी वाज एन ईजी टारगेट फॉर हिम। और नॉर्मा जो है वो मिस्टर स्टीवर्ड के लिए काफ़ी आसान हदफ थी। देयरफॉर इसलिए ही कंटिन्यूड परसुएडिंग हर टू पुश द बटन। इस वजह से उसने नॉर्मा को बटन दबाने की तरगीब जारी रखी और वो उसे बताता रहा कि इस बटन को दबा दें और आपको अमाउंट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? कि जब उसने बटन दबा लिया था तो फिर नॉर्मा को क्या मैसेज रिसीव हुआ था? फिर उसको यही मैसेज रिसीव हुआ था कि उसका हस्बैंड जो है वो किसी धक्कम पील में उसकी एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। तो इसका आंसर देखते हैं। नॉर्मा रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लेनिक्स हिल हॉस्पिटल। उसने इस हॉस्पिटल से जो है वो एक कॉल रिसीव की और फिर किसी एक ने समवन टोल्ड हर दैट अ शोइंग क्राउड हैड पुश्ड आर्थर। कि किसी धक्कम पील की वजह से, हजूम की वजह से आर्थर को जो है वो धक्का दिया गया, उसको जो है वो पुश किया गया, वो ट्रेन के आगे जो है वो गिर पड़े। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन के आगे गिर पड़े जिस वजह से उनका मर्डर हो गया और वो कत्ल हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस इट्स मीन इसका मानी है इम्पोर्टेंस, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आर्थर की ज़िंदगी की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसकी अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत यही है कि जो उसने बीमा पॉलिसी करवाई थी उसकी मौत के बाद वो अमाउंट जो है वो इनको डबल वापस मिलनी थी, तो उसकी सिर्फ इतनी अहमियत है। आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। It is this policy money that Norma finally gets after the death of her husband in incident। तो इस वाक़या के बाद होना क्या था कि वो जो रकम उन्होंने रखी थी एट लास्ट वो उनको डबल मिलनी थी। इस वजह से जो है कहा जाता है कि आर्थर इंश्योरेंस लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल? क्या नॉर्मा जो है वो बिल्कुल अपने हालात और अपने मामूल के मुताबिक रही? कैसे? ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, कि उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हो गई है, तो क्या ये सुनने के बावजूद क्या नॉर्मा जो है वो नॉर्मल रही थी? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। ये एक हमने छोटा सा नो लगाया, आगे हमने उसी आंसर को उसी टेंस में चेंज करके नीचे लिख दिया। नॉर्मा डिड नॉट रिमेन। नॉर्मा जो है वो बिल्कुल यकसा नहीं रही, एक नॉर्मल भी नहीं रही। ऑन हियरिंग द न्यूज़, वही खबर सुनकर, ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, कि वो अपने खामद के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो नॉर्मल नहीं रही थी। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो हमने बड़ी अच्छी सेटिंग से पुट किया है और हर स्टूडेंट जो है वो इजीली इसको जो है वो अफोर्ड कर सकता है। तो ये हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी वर्क है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर और ये वीडियो आपके पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।